Good morning, dear students. How are you all? Students, today we are going to start a new lesson of grammar, lesson number 2, the sentence. Students, English language में सबसे पहले आते हैं alphabets. Alphabets को जब हम एक logical order में arrange करते हैं, उससे हमें मिलते हैं words. For example, R, A, M. When we arranged R, A and M alphabets in a logical order, we got a new word. It is Ram, which is the name of a person. Similarly, when we arrange the words in a logical order, we get a sentence. What is a sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, जिसका कोई मतलब होता है. ऐसे ही हम रैंडमली वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर सकते. विच मीन्स वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर अरेंज्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर. लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस. ही इज गोइंग टू द मार्केट. माई नेम इज रीमा. Birds are flying in the sky. These are the examples of sentences. We can take more examples. Daily हम बहुत सारे sentences use करते हैं अपनी language में. So these are few of them. And what are the features of a sentence? A sentence must contain a subject and a verb. Subject क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही होती है या जिसके बारे में सेंटेंस होता है. एंड वर्ब क्या होता है? व्हाट दैट सब्जेक्ट इज डूइंग. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू द मार्केट. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? किसकी बात हो रही है? मार्केट कौन जा रहा है? ही. सो ही इज़ द सब्जेक्ट. इज़ गोइंग टू द मार्केट. गोइंग जो है उससे पता चल रहा है दैट इज़ अ वर्ब. माई नेम इज़ रीमा. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रीमा. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इट्स बर्ड्स. ओके, लेट्स सी सम फीचर्स ऑफ द सेंटेंस. Second feature is it always begins with a capital letter. ये तो मैम आपको हमेशा बताते हैं. Students, first alphabet of a sentence should be capital. So a sentence always begins with a capital letter. It ends with a full stop or a question mark or a sign of exclamation. फुल सेंटेंस जो है वो किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से. एक जनरल सेंटेंस जो होगा इट विल एंड विद अ फुल स्टॉप. अगर कोई क्वेश्चन है देन इट विल एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग? वेयर आर यू गोइंग? दीज आर क्वेश्चन sentences, therefore they will end with a question mark or a sign of exclamation. Exclamation जब किसी फीलिंग को हाईलाइट किया जा रहा हो. वाओ, आई गॉट न्यू वॉच. तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होंगे. वन मोर एग्जाम्पल कैन बी हुर्रे, वी वॉन द मैच. सो जो किसी भी एक्सट्रीम फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए होता है उसके पीछे हम क्या यूज़ करते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ओके, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. जो हमारा सेंटेंस होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? वी जस्ट डिस्कस्ड इट. जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट. लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल्स में ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. ही is the subject. Here Rima is the subject, and in the third example birds are the subject. And what is a predicate?
जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है या सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, दैट इज़ अ प्रेडिकेट. व्हाट? ही इज़ गोइंग टू द मार्केट. ही इज़ द सब्जेक्ट. इज़ गोइंग टू द मार्केट से हमें पता चल रहा है कि ही क्या कर रहा है या ही के बारे में हमें पता चल रहा है. देयरफॉर इट इज़ प्रेडिकेट. माय नेम इज़ रीमा. सब्जेक्ट क्या है? रीमा. रीमा के बारे में क्या पता चल रहा है? किसका नाम है रीमा? माय नेम इज़ रीमा. तो ये जो है इट्स अ प्रेडिकेट. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. बर्ड सब्जेक्ट है. आर फ्लाइंग इन द स्काई इज प्रेडिकेट. Okay, let's take few more examples. Like trees gives us shade. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ट्रीज़. किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है? ट्रीज़ के बारे में. क्या पता चल रहा है हमें ट्रीज़ के बारे में? दैट दे गिव्स अस शेड. तो जिससे हमें पता चल रहा है सब्जेक्ट के बारे में वो क्या है? प्रेडिकेट. मोहन हैज़ कम होम. Mohan is the subject, has come home is the predicate. Rohan is sleeping. Rohan is the subject and is sleeping is the predicate. Students, hope this topic is clear to you, and if you face any difficulty while doing it, you can ask ma'am. You are always welcome for that. Okay students, let's डिस्कस कि आपने होमवर्क में क्या करना है. स्टूडेंट्स, वी विल डू द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर A, B and C.